हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों ये क्लास इंटर फिजिक्स की है जो कि फर्स्ट फिजिक्स है। आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स से इंटर जो है वो दो भागों में विभक्त हो चुकी है। एक आपका पार्ट 1 है, एक आपका पार्ट 2 है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 की आपका एक टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये दोस्तों डेरिवेशन टाइप की ये टॉपिक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके लिए कहा जाता है कि जब दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे जो निकाय बनता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कि उन दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहा जाता है उन बिंदुओं के बीच वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो यहाँ पे आघूर्ण जो होता है दोस्तों उसको रो से दिखाया जाता है। रो इक्वल होता है 2ql। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, क्योंकि इसमें यानी कि इसके जो डेरिवेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग इसके बाद बात करते हैं किस पे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका -q + q का एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये जो है दोस्तों ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है। आप लोग जानते हैं परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुचालक पदार्थ होता है, जिसे हम सिंपल सी बात करते हैं। अभी मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, आवेश आपके निश्चित दूरी पे हैं, इनके बीच में हम जानते हैं कि कोई ना कोई बल लगता है। जब इनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ आ जाता है तो लगने वाला जो बल का प्रभाव होता है या जो बल की तीव्रता होती है वो काफ़ी हद तक घट जाती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को यानी कि कुचालक पदार्थों को ही कहा जाता है परावैद्युतांक। तो मान लेते हैं कि ये ऐसे माध्यम में स्थित है आपका डायपोल जो कि परावैद्युतांक जिसका k है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जो आपका डायपोल होता है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव होता है, इससे एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं चुंबक होता है, चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सेम वैसे ही जो डायपोल होता है यानी कि जो द्विध्रुव होता है इसके भी चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। इन्हीं के वैद्युत क्षेत्र में दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि इनकी जो तीव्रता होती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमसे यहाँ पे एग्जाम में यही दो बिंदु पर तीव्रता पूछा जाता है। एक दोस्तों क्या होता है, एक अच्छी स्थिति में होता है। अच्छी स्थिति का मतलब ये होता है जैसे कि मान लेते हैं ये डायपोल आपका स्थित है, -q + q कूलाम से ये मिलकर के बना है। इसके बिंदुओं के बीच में यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l से दिखाया जाता है। जबकि मध्य बिंदु से हम बात करते हैं तो एक साइड की दूरी आपकी l हो जाती है, वहीं दूसरे साइड की दूरी आपकी l हो जाती है। तो दोस्तों इसके इस साइड की बात किया जाए या इसके इस साइड की बात किया जाए, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर बात करते हैं तो ये कहलाता है आपका अक्षीय स्थिति। वहीं दोस्तों अगर इसके हम नीचे की दिशा में यानी कि लंबवत दिशा में चलते हैं या इसके ऊपर की दिशा में चलते हैं तो ये होता है इसका निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में पूछा जाता है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, निरक्षीय स्थिति में भी पूछा जाता है। स्पेशली दोस्तों ये क्लास जो है वो अक्षीय स्थिति के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अक्षीय स्थिति में जो भी आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे ये हम आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अक्षीय स्थिति में। मान लेते हैं कि एक पॉइंट्स आपका है बिंदु B, बिंदु P, जिसकी दूरी इसके मध्य बिंदु से हमने क्या माना है, r मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ देखेंगे जो +q कूलाम का आवेश है इसके प्रभाव से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी यानी E दिखाई गई है। वहीं जो -q कूलाम का आवेश है इसके प्रभाव से जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, तीव्रता
तीव्रता बनेगी उसको हमने यहाँ पे E2 से दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई आपका प्लस Q कूलाम का आवेश हम टेस्टिंग के लिए ले आते हैं, ये आपका प्लस Q कूलाम का है, तब क्या होगा, ये इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। वहीं अगर मान लेते हैं माइनस Q वाले की बात करते हैं तो ये प्लस Q कूलाम के आवेश पर माइनस Q वाला लगाएगा आकर्षण बल। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़, जो यहाँ पे हमने बिंदु लिया हुआ है उसकी प्लस Q कूलाम के आवेश से माइनस Q कूलाम के आवेश से दूरी क्या होगी, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जैसा कि यहाँ हमने मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी को R माना हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए O से Q के बीच की दूरी को हमने L माना हुआ है। चूंकि आवेशों के बीच की दूरी को 2L माना जाता है तो इसीलिए आधी आधी दूरी को हम LL मान लेते हैं। तो यहाँ से इसकी जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी, R माइनस L बनेगी, यानी कि यहाँ से दूरी इसकी कितना है, R है। ठीक है, तो यहाँ से दूरी इसकी कितना हो जाएगी, यहाँ से आप देखेंगे इतनी की दूरी में इतनी दूरी, यानी कि जो ये आपका L का मान है इतना हम घटा देते हैं तो शेष यानी कि प्लस Q कूलाम से बिंदु P के बीच की दूरी आपकी जो बन जाती है वो R माइनस L बन जाती है। सेम वैसे ही आप यहाँ से देखेंगे तो आपका जो माइनस Q कूलाम है इसकी दूरी यानी कि बिंदु P की दूरी यहाँ से कितना हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस Q कूलाम से आपका कितना बना, R प्लस L बना, वहीं प्लस Q कूलाम के आवेश से दूरी इसकी R माइनस L बनी हुई है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या होता है, हम ले लेते हैं कि प्लस Q कूलाम के आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों ये कितना बनेगी इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीव्रता यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया है कि E1 डायरेक्शन में ये लगेगा, तो E1 इक्वल आप लोग जानते होंगे कि किसी डायपोल से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये परावैद्युतांक वाला है तो यहाँ पे K भी चल जाता है, वहीं दोस्तों Q/R² इतना होता है क्या चीज़, किसी डायपोल से किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इतना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे कि प्लस Q कूलाम के प्रभाव से बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, वो मैंने आपको दिखाया है। E1 है, E1 इक्वल आपका यहाँ पे बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पे देखेंगे तो Q अपान क्या बनेगा, दूरी इसकी मैंने जो लिया हुआ था अभी वो R माइनस L लिया हुआ था, तो ये बन गया आपका इतना। ठीक है, वहीं आपका माइनस Q कूलाम के प्रभाव से कितना बनेगा, इसके लिए लिखते हैं तथा माइनस Q कूलाम के कारण तीव्रता ये कितना बनेगी, इसको आप देखेंगे तो इसको मैंने यहाँ पे E2 से लिया हुआ है, यानी E2 से लिया हुआ है तो E2 इक्वल ये क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान, इसकी दूरी को मैंने अभी आपको दिखाया था कि माइनस Q से P की दूरी कितना है, R प्लस L है, तो इसका हो गया होल स्क्वायर, हो गया इतना सिंपल सा। मतलब प्लस Q कूलाम के आवेश से इस पर जो तीव्रता बनेगी वो E1 का मान इतना आ गया, माइनस Q कूलाम के आवेश से जो तीव्रता बनेगी वो E2 का मान मैंने यहाँ पे निकाला। तो अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके प्रभाव से तीव्रता उस डायरेक्शन में है, इसके प्रभाव से तीव्रता इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो यहाँ पे परिणामी तीव्रता बनेगी वो दोनों तीव्रताओं का अंतर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं, हम निकालते हैं क्या चीज़, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हम निकालते हैं तो E इक्वल आता है आपके पास E1 माइनस E2। ध्यान से समझिएगा चूंकि ये डेरिवेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा मिस कर देंगे तब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो E इज इक्वल E1 का मान यहाँ पे देखेंगे तो ये आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। वहीं दोस्तों ये देखेंगे तो Q अपान
आर माइनस वन का यल का होल स्क्वायर माइनस में मैंने आपको कहा यहाँ पे कि ये वाला इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो इसके प्रभाव से इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता आएगी वो माइनस में आएगी। तो 1/, यहाँ पे देखते हैं तो Q/R प्लस यल का बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इतना आपका बना हुआ है, जिसमें आप लोग सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो ये इतना आपका कॉमन है, Q/ इतना चीज़ें आपकी कॉमन है, तो कॉमन को हम बगल में खींच लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या बनता है 1/4πε0 K। दोस्तों हम Q को भी कॉमन यहाँ पे खींच लेते हैं, तो ये आपका हो गया Q/, जहाँ से कि ये बना कितना 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखते हैं तो 1/ इतने का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसी को हमको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो ये फाइनली आपका बनेगा कितना Q/, इसमें देखते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बनेगा R प्लस यल का होल स्क्वायर, माइनस में इसको यहाँ भेजेंगे तो ये R माइनस यल का होल स्क्वायर, सबके बटे में देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये अंदर वाला भाग आप देखेंगे तो ये वर्गांतर बना हुआ है, तो वर्गांतर से ये आपका क्या हो जाएगा R² माइनस यल स्क्वायर, इस सब का हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ होल स्क्वायर। तो अब आगे की प्रोसेस में हम यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो E इज इक्वल Q/4πε0 K, यहाँ पे देखेंगे जब इसको हम तोड़ देंगे R प्लस यल का होल स्क्वायर यानी A प्लस B का होल स्क्वायर से इसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा कितना R² प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। वहीं दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं जब इसको हम तोड़ते हैं तो आता क्या है R² प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL, इसका यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो ये फाइनली आपकी वैल्यू इतना बन के आएगी। लेकिन ध्यान आपको देना है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस के बाद हम इसको लिखेंगे ना, माइनस के बाद हम इसको लिखेंगे तो माइनस से गुणा होगा तो ये वैल्यू माइनस, ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे तो R² माइनस यल स्क्वायर, वहीं ये हो गया आपका कितना, ये वाला प्लस 2RL बन गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो निकल के आता क्या है Q/4πε0 K। ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2RL प्लस 2RL बचा हुआ है यानी 4RL आपका बचा हुआ है। ठीक है, बटे में देखेंगे तो ये चीज़ आपका अभी बचा हुआ है, तो मैं बटे में यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आपका आ गया है। अब इसी को हमको सॉल्व करते चले जाना है, आंसर हमारा मिल सकता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा से हम बदल देते हैं। क्या बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 2 को बाहर खींच लेते हैं, 2 को नहीं खींचते हैं बल्कि हम Q को अंदर भेज देते हैं। तो जब इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं 2 × R, वहीं आपका यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे अभी 2 बचा हुआ है, 2 हम यहाँ पे लिखते हैं, यल को हम लिखते हैं, यहाँ पे Q को लिखते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 दूनी 4 आपका बनेगा, R भी मिला देंगे, Q को हमने इसमें ला के मिला दिया तो इतना बन गया। तो ये हो गया R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वी नो दैट, हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रो इक्वल होता है 2QL। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2QL है, इसके स्थान पे आ क्या सकता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रो आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हम दिखा सकते हैं कि E इज इक्वल 1/4πε0 K। यहाँ पे देखिए ये 2R आपका ऐसे छूट गया है, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2QL लिखेंगे, बटे में आपका R² माइनस यल स्क्वायर का बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि हम यहाँ पे कुछ नियम लगाएंगे जो कि विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्या चीज़ यहाँ तक का हम पहुँच चुके हैं। फाइनली अब हमको यहाँ पे अंजाम देना है लास्ट वाले सूत्र के लिए। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे बिंदु O से R की दूरी पे जो पॉइंट्स लिया गया है, इसके परीक्षण के लिए या मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काउंट करने के लिए उसकी दूरी जो है वह बहुत ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा, यल की अपेक्षा। ठीक है, यल की अपेक्षा जो है बिंदु P की दूरी बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। चूंकि जो आपका यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है ये बहुत ज़्यादा बड़े चीज़ों के लिए नहीं बनता है दोस्तों। ये आपका फाइनली जैसे बात करते हैं HCl हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि HCl एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, ठीक है। इसमें दोस्तों जब इसका आयनन होता है तो H आयन प्लस Cl आयन इतना विलयन में टूट जाते हैं, ठीक है। HCl आपका जो है अपने आयनों में टूटता है, या जैसे मान लेते हैं कि NaCl अपने आयनों में टूटता है, ऐसे ही आपका HCl भी आयनों में टूटता है। तो आप लोग ध्यान से मतलब कि समझिए इसको कि कोई विलयन है, अगर उसमें NaCl या HCl जो है अगर वो टूट करके अलग होता है, अपने आयनों में टूटता है, तब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में वो अधिकतम कितना दूर तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं जाता है बल्कि बहुत पास होता है। तो यहाँ पे जो दूरी आपकी यल होती है वह इस द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव से जो उत्पन्न होता है आपका एक अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उसकी दूरी की अपेक्षा यल जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हम गणना में यल को छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि चूंकि L जो है, L जो है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है, ठीक है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, गणना में इसको काउंट नहीं करते हैं। तो आपका क्या बनेगा, E इज इक्वल, यहाँ पे देखेंगे तो 1/4πε0 के, यहाँ पे देखिए 2R इंटू, इसके स्थान पे मैंने कहा आपको क्या लिखना है, रो लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था गलत, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से रो दीजिए, ये शॉर्ट हो जाए। तो आप देखेंगे रो ये आपका बन गया। यहाँ पे हमने कहा कि यल को हम छोड़ देंगे, जब यल को हम छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, R² बचेगा, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो ये आपका 2 दूनी 4 इतना बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम R को काट भी सकते हैं, एक R को। तो यहाँ से देखते हैं क्या बनता है, E इज इक्वल 1/4πε0 के, यहाँ पे देखेंगे 2 बचा हुआ है, ये आपका रो बचा हुआ है, यहाँ पे एक R आपका कैंसिल हो गया है, यहाँ पे R³ बचा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली आपका जो आंसर आता है, मतलब जो इसके डेरिवेशन का जो हल आता है वो यही आता है। यही सूत्र आपका सबसे काम का है। ये मतलब अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ठीक है। बहुत सारी सवालें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये वैद्युत क्षेत्र जो आपका लेसन है, पहला वाला लेसन दोस्तों आपका जो फिजिक्स में, वही का ये आपका क्वेश्चन है। अच्छी स्थिति निरच्छी स्थिति आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर दोस्तों आप इंटर फाइनल के स्टूडेंट हैं या 11th के स्टूडेंट हैं तो ऐसे क्लास को आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये मान के चलिए कि हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी।